भारत का खेल से खिलवाड़, चैंपियंस लेजेंड लीग में भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान से न खेलने का फैसला। और भारत का खेल से खिलवाड़, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WCL में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। देखा जाए तो इतना अच्छा खेलने की फिर जरूरत ही क्या थी? अगर आपको मालूम था कि पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर आप भी मुनासिब सा खेलते, आराम सुकून से अपना नेट रन रेट को इतनी बेहतर करने की कोशिश ना करते। फाइनल में जाना और फिर जाकर इस तरह के खदशात जाहिर करने हैं कि नहीं हम नहीं खेल रहे। उठा के खाने खा रहे हैं वहाँ बैठ के मुफ्ते के हरभजन सिंह साहब और कई लोग, और वहाँ बड़ा मजा आ रहा है उनको खाना खाने में और खेलने में मुसीबत पड़ रही है उनको। तो फिर इंडियन खिलाड़ियों को अब क्या वजह बनी है कि वो इससे इनकार किए जा रहे हैं? अगर उनको अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करना है तो फिर आपको आना ही नहीं यहाँ चाहिए था। बेहतर तरीका उसका यही था। अब आप यहाँ आ भी गए हैं, मैचेस भी खेलें दूसरी टीमों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे। तो ऐसा तो कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं होता। इससे आप पूरी दुनिया में आपकी जगहसाई हो रही है। हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो फायदा हो रहा है। उनको पता था पाकिस्तान के साथ मैच का उनको बनना क्या है, तो इज्जत इसी में है कि निकल जो पाजी पतली गली से, वो पतली गली से निकल गए हैं तो नहीं खेल रहे हैं। बट हम जरा थे यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, ज्यादा मजा है, नहीं हुआ। अब कहानी ये है कि इंडिया ने तो देखो, शाहिद अफरीदी की थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आई थी, इंडिया किस मुंह से खेलेगा। हम बड़ा हंस रहे थे, ओए सही बात है, अफरीदी ने तो क्या लाइन बोली, इंडिया किस मुंह से खेलेगा, सही बात किया, किस मुंह से खेलेंगे, हमें कहा शायद वो खेलेंगे। तो भाई साहब वो तो खेलने के मूड में ही नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो उनका वज़ीर आज़म है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। पैसा भारत का प्रॉब्लम नहीं है, भारत का प्रॉब्लम तो सियासत है। भारत का तो प्रॉब्लम वो नफरत है, वो ताज्जुब है जो उन्हें पाकिस्तान से है, उल्टी सीधी चीजें दिखाकर भारत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, इंडियन लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल और भारत भी सेमीफाइनल में था, लेकिन भारतीय लेजेंड्स ने एक बार फिर से पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। और भारतीय जो लेजेंड्स हैं उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से ये मैच रद्द हो गया है। और अब ये मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान की मीडिया को इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है कि उनके लग रहा है कि पिछवाड़े में आग लग गई। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स एक हम कहते हैं कि ये एक एग्जीबिशन मैचेस है ना, इनका कोई नेशनल रैंकिंग या नेशनल उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन देन एक फियास्को क्रिएट हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की टीम पाकिस्तान का? देखा जाए तो इतना अच्छा खेलने की फिर जरूरत ही क्या थी? अगर आपको मालूम था कि पाकिस्तान तो है ही है, तो फिर आप भी मुनासिब सा खेलते, आराम सुकून से अपना नेट रन रेट को इतनी बेहतर करने की कोशिश ना करते। फाइनल में जाना और फिर जाकर इस तरह के खदशात जाहिर करने हैं कि नहीं हम नहीं खेल रहे, कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुंह से खेलेंगे। उठा के खाने खा रहे हैं वहाँ बैठ के मुफ्ते के हरभजन सिंह साहब और कई लोग, और वहाँ बड़ा मजा आ रहा है उनको खाना खाने में और खेलने में मुसीबत पड़ रही है उनको। तो मेरा ख्याल है कि ये एक प्री प्लान हुआ है। नहीं, ड्रामा तो ये करते हैं, और वाकई आपने ठीक कहा कि जब पता था सारा कुछ के आ रहे हैं। मुझे एक चीज और लगती है कि इनको एक चीज नजर आ रही है, पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मेरा ख्याल है बहुत ही तगड़ी टीम है, और इस वजह से और ये खाइफ है हार ना जाए, और शायद हार ना जाए। और जब हारेंगे तो आपको पता ही है कि फिर इनकी आवाम इनके साथ क्या करेगी। जी। सो वेस्टर्न में मतलब एक मेला सजना था जो कि अब नहीं सजेगा ऑफ कोर्स भारत का, और एक पॉइंट तो वो लेगा। बाकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, मगर एक पॉइंट जो मतलब गलत तरीके से उनको मिला वो उन करने को तैयार है। ये एक समझ से मेरे बाहर है कि आपको एक तरफ से पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए, मगर एक पॉइंट मिला जो मैं समझता हूँ कि भीख में मिला, वो आपने ले लिया है। ये क्या लॉजिक हुआ आपका? बिल्कुल सही सनाब। अगर हम देखें जहां पर भारत ये मौकफ तो जाहिर कर रहा है, क्योंकि अब हारे इतना है तो वो अवाम के दिल में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई मौकफ तो देना ही है। तो वो ये इस चीज को लेकर अभी तक चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमें नहीं खेलना है। इनका बिहेवियर क्या है? पाकिस्तानी जब टीम कल मैच खेल के हटी थी, उस वक्त इंडियन टीम आ रही थी, मैंने कल वीडियो बेस पे किया, बिल्कुल करीब से गुजरे हैं, यूं बिल्कुल करीब, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खड़े हैं, मगर कोई हैंडशेक नहीं हुआ, जो कि अनएथिकल होते हैं अमूमन। यही है, देखिए मतलब ठीक है दोस्ती नहीं है, बट एक स्पोर्ट्स के कुछ होते हैं ना, एक एथिक्स होते हैं, वो तो पूरे कीजिए, क्रिकेटर्स तो हैं। तो फिर ये लोग दरअसल खौफ है इनको, खौफ है, एक खौफ ये है हारने का तो अब इतना नहीं है, हार तो इन्होंने जाना ही, लेकिन खौफ ये है कि हमारे साथ होने लगा क्या है इसके बाद, अगर हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कहीं ना कहीं से कोई फीड जरूर करना है इनको कि भाई खेलना नहीं है, नहीं तो यहाँ तुम लोगों की मुसीबत आ जाएगी, ये बता दूं मैं। पर ये एटीट्यूड ठीक है नहीं, क्या कर लेंगे इससे? क्या आप कितनी मार किस जगह पे मार खाएंगे? मुझे तो हैरत है। आप एक खेल है, खेल के साथ ये बुनियादी तौर पर जो उनका वज़ीर आज़म है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। अब देखें, ये बदतरीन चेहरा है
मोदी साहब की कल पूरी बहुत बड़ी स्पीच हुई उनके पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई बात एक लफ्ज है नहीं कहा। वो तो वो वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने 6 हमारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं फोरम है। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं? उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल देंगे। गवर्नमेंट भी कहता है बीसीसीआई फैसला करेगा। कभी कौन सा बीसीसीआई है और कौन सी उनकी गवर्नमेंट है? बीसीसीआई की अगर बीसीसीआई ये कहता है, बीसीसीआई ये कहता है गवर्नमेंट ने फैसला करना है, गवर्नमेंट का फैसला बताएं। ये जो WCL का है, ये क्या उसको जरूरत है शेखर धवन को ये कहने की जी हम नहीं खेल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, और भजन सिंह को कहने की? पाकिस्तान में क्यों बात होती है कि वो हार के खौफ से? भाईजान वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं खेलते। और भारत का खेल से खिलवाड़, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि WCL में एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। ये सेमीफाइनल है, जाहिर है जब ग्रुप स्टेज में मना किया है और रीजन ये दिया है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो अब किस मुंह से भारतीय टीम जो है वो ये वाला मैच खेलती। ये अब जो सिनेरियो बना हुआ है एशिया कप को लेके और सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद इसका इशू बनाना, ये सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म कब तक चलेगा? कि सेलेक्टिव है, जहाँ पैसे कम है वहाँ पे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं जहाँ पे पैसे ज्यादा है वहाँ पे खेल रहे हैं। एशिया कप जाहिर है भारतीय स्पॉन्सर है, भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं, और फिर भारत को ओलंपिक्स भी करवाना है 2036 का, तो ब्रॉडर पिक्चर एशिया कप है और माइनर पिक्चर जाहिर है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, उसमें पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स साइन की थी भारत ने, उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान से 2 मैच खेलने, और यही 2 मैच असल में ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए जो सूरत हाल है वो कल से वाज़ेह होना शुरू होगी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो है वो मैच नहीं खेलेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो स्पॉन्सर्स थे मेन इस लीग के वो पुल आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि क्रिकेट जैसे इतने प्रेस्टीज खेल में इतनी जो नफरत है भारतीय खिलाड़ियों की पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर हमारा सेमीफाइनल होता है तो हम नहीं खेलेंगे, और यही इस वक्त सूरत हाल चल रही है। लेकिन भारतीय जो शायकीन है उनकी तरफ से तो बाकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है, उनको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से अलकाबात से नवाजा जा रहा है कि अगर उन्होंने ये मैच खेला तो उनके साथ ये होगा, तो जाहिर है उनके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है। आपको ये पता नहीं था कि वहां कौन सी टीमें हैं, आपको किससे खेलना है, और कोई भी इस तरह का इवेंट होता है उसका मेन अट्रैक्शन इज द इंडिया पाकिस्तान गेम। देखिए नजीब, इनको हर बात का अंदाजा था, सब कुछ पता था। इस पूरी लीग में जो भारतीय टीम है उसको एक स्पॉइल्ड और लाडले बच्चे की तरह ट्रीट किया जा। देखें तो एक पूरे टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच वो जीते हैं और उसकी बुनियाद पे वो सेमीफाइनल में भी आ गए। लेकिन अब जो एक और चीज जिसका भारत की टीम को ज्यादा डर है, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम है वो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत और टेबल के टॉप पे है, उनको पता है उन्होंने हार जाना है पाकिस्तान से, तो उस चीज से बचने के लिए भी भारतीय टीम जो है वो कतरा रही है पाकिस्तान के साथ खेलने में। या तो ये बात मान लें या फिर अभी इसको रखना ही नहीं चाहिए था, अभी ये टाइमिंग इसके लिए ठीक नहीं थी। बिल्कुल, मई में जो उनको बुरी तरह शिकस्त हुई जंग में, उसके बाद तो बिल्कुल और भी नहीं रखना चाहिए था। कम से कम नदामत नहीं कर देते कि नहीं हम अभी हारे हुए हैं, अभी हम ऐसी कोई क्रिकेट की चीज नहीं कर सकते, बड़ा रिएक्शन आएगा। और वो रिएक्शन ही आया जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन पहले 12 घंटे पहले मैच से मना कर दिया कि जी नहीं हम मैच नहीं खेल सकते। पैसा भारत का प्रॉब्लम नहीं है, भारत का प्रॉब्लम तो सियासत है, भारत का तो प्रॉब्लम वो नफरत है, वो ताज्जुब है जो उन्हें पाकिस्तान से है, उल्टी सीधी चीजें दिखाकर भारत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि वरना $170 मिलियन एशिया कप से, वो भी 4 एशिया कप से $40 मिलियन एक पूरे एशिया कप के टूर्नामेंट से, वो भारत के लिए पीनट्स हैं। वो तो उनके पास इतना पैसा है कि वो सारी चीजें सब कुछ कर सकते हैं। पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दरअसल ताज्जुब है, सियासत है और नफरत है। जो कोई मैच नहीं जीती थी, एक मैच जीतकर मौजूदाती तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गई और पाकिस्तान के साथ ही उसका मैच हुआ। अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वहां पे छिड़ी हुई है। हालात उधर ऐसे हैं कि जंग में जब से पिटे हैं वो तो पाकिस्तान का नाम सुनने को तैयार नहीं। इंडिया का मसला ये है कि अब अगर जो प्लेयर्स हैं इंडिया के वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खिलाफ खेले तो उनके अपने मुल्क में बड़ा बुरा उनका हाल होगा, क्योंकि अभी देखें एक स्पॉन्सर जो था इस टूर्नामेंट का वो भी पीछे हट गया। और जो मैं अभी देख रहा था इंडियन मीडिया की स्टोरीज, वो यही आ रही थी कि शायद इंडियन प्लेयर ये मैच भी खेलने से मना कर दें और पाकिस्तान की जो एक चैंपियंस के नाम से टीम जो खेल रही है पाकिस्तान चैंपियन, वो बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि हमारे यहाँ और इंडिया के माहौल में बहुत फर्क है। देखें हिफ्जा, पाकिस्तान और जहाँ भी नाम आता है पाकिस्तान का तो हिंदुस्तान में एक आग लग जाती है, भारतीय जवान हो चाहे भारतीय मीडिया हो, तो उनके दरमियान बस एक जंग चल रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जाए इस हवाले से। और जैसा कि आपको चैंपियन लीग की बात हो रही है, तो पहले मैच में भी इंडियन ने रिफ्यूज़ किया था, शेखर धवन ने पहले इनकार किया, उसके बाद हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और इन लोगों ने भी इसमें हिस्सा डाला कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। भाई अगर आपने खेलना ही नहीं था तो फिर आप आए क्यों थे इस इवेंट के हिस्सा लेने के लिए, अगर आपको पता था कि पाकिस्तान के साथ मैचेस होंगे। और ये इवेंट भी तो वो पाकिस्तान ये के दरमियान होने वाली जो इस जंग के बाद ही प्लान किया गया था, इसके जो इंतजाम हैं वो भी इंडियन ने किए हैं, सारे स्पॉन्सर्स भी इंडियन हैं।
तो फिर इंडियन खिलाड़ियों को अब क्या वजह बनी है कि वो इससे इनकार किए जा रहे हैं। अगर उनको अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करना है तो फिर आपको आना ही नहीं यहाँ चाहिए था, बेहतर तरीका उसका यही था। अब आप यहाँ आ भी गए हैं, मैचेस भी खेलें दूसरी टीमों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं खेलेंगे। तो ऐसा तो कभी भी स्पोर्ट्स में नहीं होता, इससे आप पूरी दुनिया में आपकी जगहंसाई हो रही है। हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हमें तो फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कल भी नहीं खेलेंगे, जैसा कि इतलात है कि उन्होंने इनकार किया कि वो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल से विड्रॉ करेंगे, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाएगा। 100 के मालियत का $, का पाउंड का ये इवेंट है, तो इसमें पाकिस्तान की यकीनी तौर पर अच्छा खासा इनको पैसे भी मिलेंगे और इंडियन हाथ मिलते रह जाएंगे। लेकिन जिस तरह का रवैया इंडियन स्पॉन्सर का रहा है और जिस तरह का इंडियन रवैया इंडियन खिलाड़ियों का रहा है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए शर्मनाक है किस तरह की जो चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जो है वो थप्पड़ मारा है इंडियन लेजेंड्स ने। और जब ये मैच ये सेमीफाइनल में पहुंचे, उसके बाद में पाकिस्तान का मीडिया, शाहिद अफरीदी, ये सारे के सारे लोग बातें कर रहे थे कि अब कौन सा मुंह लेके खेलोगे सेमीफाइनल, क्योंकि अब तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया है। लेकिन इंडियन लेजेंड्स ने कोई रिप्लाई नहीं किया और जब लास्ट मोमेंट में वापस से उनको बताया कि हमारे लिए सेमीफाइनल भी मायने नहीं रखता है, अगर ये फाइनल होता तो वो भी हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश सबसे पहले है और हमने एक बार कमिटमेंट कर लिया कि इन आतंकवादियों के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे तो फिर नहीं खेलेंगे। और ये बात अब पाकिस्तान की मीडिया को और ज्यादा चुभ गई, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये इंडिया सेमीफाइनल को अवॉइड नहीं करेगा, फाइनल को अवॉइड नहीं करेगा, उसको हमारे साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल दोनों को लात मार दिया इंडियन लेजेंड्स ने और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी और दुनिया को बता दिया कि ये जो लोग हैं ये आतंकवादी हैं। शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो कि आके आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन करते हैं कश्मीर के अंदर। तो इससे बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा है पाकिस्तान को। और ये इंडियंस के लिए, एज ए इंडियंस, आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। थैंक यू।